हेलो, गुड इवनिंग। स्टडी विथ बलराम में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग 8.1 चैप्टर पढ़ लिए थे। आज हम लोग 8.2 चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन जैसे कि हम लोग कोई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका कुछ बेसिक चीज़ बताते हैं, वैसे ही आज 8.2 को बनाने से पहले आज उसका बेसिक चीज जो चीज उसमें मैकेनिक का जरूरत होगा वो सारी चीज पहले मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा और फिर उसके आगे हम लोग फिर क्वेश्चन बनाएंगे। तो आज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज आप लोग इतना कंसंट्रेट हो जाना है कि आज ऐसे पढ़ना है कि जैसे जो भी चीज आज मैं सुनूंगा सबको एकदम माइंड में याद रख लेना, और मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपको आज याद करा दूंगा। आज मैं सबसे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब जो थीटा पढ़ रहे थे और हम आपको बता रहे थे बार बार, ये जो हम लोग पढ़ रहे थे साइन थीटा, कॉस थीटा, और हम आपको बता रहे थे कि ये जो थीटा है ना, दरअसल कुछ ना कुछ वैल्यू है। क्या वैल्यू है? हो सकता है कि ये साइन 30 डिग्री ऐसे हो सकता है कि साइन 45 डिग्री हो सकता है कि साइन 60 डिग्री ऐसा कुछ हो, साइन 90 डिग्री साइन 0 डिग्री ऐसा नहीं कि साइन 60 डिग्री होगा, साइन 41 डिग्री भी होगा, साइन 41 डिग्री होगा, लेकिन सारा एंगल होगा, क्योंकि एंगल तो 0 से लेते थे 360 तक होता है और भी ज्यादा होता है। तो इसलिए हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ 45 डिग्री होगा, 30 डिग्री, लेकिन कुछ एंगल का जो है स्पेसिफिक एंगल का हम लोग मान जो है याद कर लिए हैं, या उसका मान जो है हम लोग निकाल लिए हैं, और उस मान को हम लोग याद रखते हैं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो क्या क्या वो स्पेसिफिक एंगल है आप सीखिएगा। सबसे पहले क्या वो सबसे पहले स्पेसिफिक वो एंगल है जिसको हम लोग आज निकालेंगे और समझेंगे और उसको याद भी रखना है। तो सबसे पहले हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे होता तो 360 डिग्री तक होता है, लेकिन उतना हम लोग नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग पहले सिर्फ 0 से 90 डिग्री पढ़ेंगे, और 10 में 0 से 90 डिग्री तक ही है। तो हम लोग 0 से 90 डिग्री में किस किस एंगल का नाम याद रखेंगे? एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब इस सब का जो है हम लोग आज वैल्यू, और मैं इसका निकालता क्यों है, क्या ये रियल में वैल्यू होता है, ये भी समझाऊंगा, लेकिन आज मैं सबसे पहले ये एंगल आप लोग को याद करवाता हूँ और आप लोग को खुद में निकलवाने के लिए सिखाता हूँ। सबसे पहले इधर हम लोग लिख देंगे 0 डिग्री, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 30 डिग्री, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 45 डिग्री, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 60 डिग्री, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 90 डिग्री। इतनी चीजें आप लोग भी जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे आपको लिखना है। फिर ऐसे आप लोग लाइनिंग कर दो इस जगह पर, और इस जगह थीटा दे दो, ये ऐसे यहां लाइनिंग कर दो, और एक लाइन यहां पे ऐसे ड्रॉ कर दो। और इधर आपको सबसे पहले देखिए हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे। टोटल एंगल कितना है? 1 2 3 4 5, ये 5 एंगल का वैल्यू हम लोग याद करेंगे। पहले 0, 30, 45, 60, 90। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 0 से। 0 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 ऐसे हो गया। अभी याद नहीं कर रहे हैं, हम लोग निकालने के लिए सीख रहे हैं कि कैसे निकालें। ये जो लास्ट में 4 आया ना, इस 4 से सबको डिवाइड दे दो। यहाँ पर भी आप 4 से डिवाइड दे दो, यहाँ पर भी 4 से। डिवाइड का मतलब भाग देना, हिंदी मीडियम में हो तो। और यहाँ पर भी 4 से डिवाइड दे दो, यहाँ पर भी 4 से डिवाइड दे दो, यहाँ पर भी 4 से डिवाइड दे दो। और उसके बाद क्या करो, इसके ऊपर आप रूट चढ़ा दो, इसके ऊपर आप रूट चढ़ा दो, आप इसके ऊपर रूट चढ़ा दो। उसके बाद देखिए हम लोग इसी से साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये 6 का हम लोग टोटल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सबका वैल्यू इसी से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जरा देखिए। यहाँ पे एक लाइनिंग आप दे दो इस जगह ऐसे, और उसके बाद क्या, पहले साइन लिखता हूं। साइन, साइन के साथ अगर थीटा जुटेगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। और साइन के साथ अगर 0 जुटेगी तो क्या हो जाएगा? साइन 0 डिग्री। साइन के साथ जैसे ये थीटा जुटा ना, तो ये साइन थीटा हो गया ना,
वैसे साइन के साथ है कि जीरो जुटेगी तो साइन 0 डिग्री, साइन के साथ ये 30 डिग्री जुटेगी, 30 जुटेगी तो साइन 30 डिग्री। तो कैसे लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं इसको, साइन 0 डिग्री साइन 30 डिग्री, जैसे यहाँ पे लिखे है ना साइन थीटा, उसी प्रकार के साइन 0 डिग्री साइन 30 डिग्री ऐसे ही लिखेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे फिर से देखिए, तो जैसे साइन थीटा था तो साइन थीटा लिखे, ऐसे ही क्या है 6 फलन है ना, तो सबसे पहले साइन, थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया, आप लोग धैर्य बनाए हुए रखिए, थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया, इसको सही करते हैं। फिर क्या कॉस, अगर थीटा है तो कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा मिटा देंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा। फिर क्या होगा, फिर होगा टेन, फिर क्या होगा टेन होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन थीटा। फिर क्या होगा, अब साइन कॉस टेन हो गया, फिर क्या होगा, फिर साइन का उल्टा कॉसेक पे आ जाते हैं, कॉसेक, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा। फिर क्या होगा सेक, तो फिर क्या आ जाएगी सेक थीटा। और फिर क्या कॉट, फिर क्या चीज कॉट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट थीटा। अब ध्यान से देखना है, ये 6 हो गया, हम लोग घर बना लेंगे, हम लोग घर बना लेंगे ताकि थोड़ा भी दिक्कत ना हो इसमें। ऐसे ही घर बनाना है जैसे हम घर बना रहे हैं, एकदम अच्छा से इस घर को सजा लेंगे। ऐसे ही आप लोग को घर बनाना है जैसे हम बना रहे हैं, ऐसे ही घर सजा लेंगे। अब देखो यहीं से हम लोग जो है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट यहीं से निकाल लेंगे। ध्यान में रखना कैसे इसको बोलते हैं, साइन के साथ थीटा तो साइन थीटा, साइन के साथ 0 डिग्री तो साइन 0 डिग्री, साइन के साथ 30 डिग्री तो 30 डिग्री, मतलब साइन 30 डिग्री, साइन के साथ 45 डिग्री तो साइन 45 डिग्री, साइन के साथ 60 डिग्री तो साइन 60 डिग्री, साइन के साथ 90 डिग्री तो साइन 90 डिग्री। अब जरा यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि 0 बटा कोई भी संख्या हो, 0 बटा कोई भी संख्या हो तो वो क्या होता है, वो होता है 0। 0 बटा कोई भी संख्या हो वो क्या होता है 0। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, और 0 का रूट तो 0 ही होगा। यहाँ पे जरा देखिए इस जगह पे साइन 30 डिग्री हम लोग देखते हैं, साइन 30 डिग्री क्या होगा, साइन 30 डिग्री होगा 1 का रूट, रूट 1 का वैल्यू 1 ही होता है, और रूट 4 का वैल्यू 2 होता है, रूट 1 का वैल्यू 1 ही होता है, रूट 4 का वैल्यू 2 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। अब फिर क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए कटेगा, ये 2/4 है, यहाँ पे 2/4 है, सबसे पहले इसको काट लेता है, ये कितना हो जाएगा ये 1/2, और 1/2 हो जाएगा, अंदर में ही कटेगा और 1/2 होगा, इसके ऊपर रूट है तो रूट 1 का वैल्यू तो 1 ही होता है, लेकिन 2 के ऊपर रूट है तो क्या हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा। यानी ये यहाँ पे ये जब होगा अच्छे से देखना है, सबसे पहले ये कटेगा 2 बार में ये 1 और 2 बार में ये 2, और फिर जब रूट 1 का वैल्यू 1 ही होता है और रूट 2 का वैल्यू रूट 2 ही होगा, यानी साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 साइन। अब यहाँ पे जरा देखना है, ये 60 डिग्री में आ गए, साइन 60 डिग्री, सबसे पहले ये यहाँ कटेगा उटेगा तो नहीं, कटेगा नहीं, ये √3 का वैल्यू √3 ही होगा, और नीचे में √4 का वैल्यू 2, √4 का वैल्यू 2। अब यहाँ पे जरा देखिए 4/4 है, तो सबसे पहले ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा 4/4, यानी सेम चीज को सेम चीज से डिवाइड देते हैं तो 1, और 1 का रूट 1 ही होता है, ये 1 होगा, यानी सबसे पहले हम लोग साइन जितना डिग्री 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू निकाल लिए।
क्या निकाले, मेरे साथ दोहराना है और याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन का सबसे पहले अगर याद करेंगे तो फिर दूसरा क्या हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। जरा देखते हैं साइन का कैसे याद होगा। साइन 0 डिग्री का 0, साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 30 डिग्री का 1/2। मेरे साथ दोहराना है, साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2, साइन 60 डिग्री का √3/2, साइन 90 डिग्री का 1। बस इतना याद करना है। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री का 0, साइन 0 डिग्री का तो 0, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। साइन 30 डिग्री यानी जैसे दूसरा नंबर पे जाएंगे तो 1/2, दूसरा नंबर पे जाएंगे तो 2 नीचे में, दूसरा नंबर पे जाएंगे तो 2 नीचे में यानी 1/2 यानी 30 डिग्री का 1/2, साइन 30 डिग्री का 1/2। और फिर क्या, तीसरा नंबर पे जाएंगे तो साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2, साइन 60 डिग्री का √3/2, साइन 60 डिग्री का √3/2, साइन 60 डिग्री का √3/2 और साइन 90 डिग्री का 1, साइन 90 डिग्री का 1, साइन 90 डिग्री का 1। यानी 0 से बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच जाएंगे, 1 तक। 0 से बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच जाएंगे, 1 तक। 0 डिग्री का वैल्यू तो 0 ही, और सबसे ज्यादा क्या हुआ 90, और 90 का वैल्यू सबसे ज्यादा 1। सबसे बड़ा यही होता है। आपको लगता होगा कि ये बड़ा है, ये बड़ा नहीं है। आपको लगता होगा कि ये बड़ा है, ये बड़ा नहीं है। 1 से बड़ा, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, और इससे बड़ा ये है। यानी साइन का जब एंगल बढ़ता है, 0 से 90 जाता है, तो उसका वैल्यू भी बढ़ते जाता है, उसका वैल्यू भी बढ़ते जाता है। इसलिए साइन 0 डिग्री का 0 आपको ऐसे भी याद होगा, 0 तो 0 होगा ही, और सबसे ज्यादा 90 डिग्री, और सबसे ज्यादा क्या होता है, 1 होता है। आपको ये याद होगा ही 1। सिर्फ क्या याद करना है, और दूसरा नंबर पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2, ये इतना भी याद होगा। अब इतना याद हो गया है तो इसको एकदम याद करना है, माइंड में कैसे कंठस्थ करना। साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2, साइन 90 डिग्री का 1। ऐसे जब आप लोग मतलब कहीं भी खेल रहे हो, कूद रहे हो, कहीं जा रहे हो, ऐसे मन में एकदम दोहराते रहना है कि साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 डिग्री का, ऐसे जोड़ना है। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। बस यही तो 5 है। 1 2 3 4 5, यही 5 है, 5 ही ऐसे करना है। साइन 0 डिग्री, बस 5 नंबर याद करना है। साइन 0 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1, सबसे ज्यादा 1। अब जैसे कॉस पे आएंगे, जैसे कॉस पे आएंगे तो याद रखना, हम लोग इधर से इसमें बढ़ते क्रम जाते हैं, और इसमें क्या होता है 0 डिग्री से 90 जाते हैं तो घटते क्रम में, यानी ये वाला उल्टा हो जाएगा, ये वाला उल्टा। अगर ये याद हो गया तो ये भी याद हो गया। तो कैसे याद रखना है, ऐसे याद रखना है। साइन 90 जो होगा, सबसे ज्यादा 90 है तो इसका सबसे कम क्या है, 0। तो जो 90 का होगा, इस सबसे ज्यादा वाला जो वैल्यू होगा ये यहाँ सबसे कम वाला होगा, यानी वो 90, तो ये 0 डिग्री, 0 डिग्री का वैल्यू 1, समझे। और उसके बाद क्या, ये क्या है 60 डिग्री, जो 60 डिग्री का वैल्यू होगा वो यहाँ पे 30 डिग्री का वैल्यू होगा, यानी ये इधर से जा रहा था तो इसमें क्या होगा, उधर से आ रहा है। तो अब जरा देखिए 60 डिग्री का वैल्यू जो है उसका 30 डिग्री का होगा, यानी √3/2। 45 डिग्री यहाँ बीचे में पाया जाता है, जरा देखो ना, इधर से जाओगे तो भी बीच में, अगर उधर से भी आओगे तो बीच में पा जाएगा, तो 1/√2, यानी 45 डिग्री का 1/√2। इसका जो 60 है तो इधर वाला क्या हो जाएगा, 1/2। और जो हम बताए थे कि इसका जो 90 हो उसका 0, उल्टा है ना, 90 0, तो ये कितना हो जाएगा, 0। और इसका एक दूसरा जो रियल वाला जो मान है वो हम बता रहे हैं। कैसे, याद रखना, साइन और कॉस में जो एंगल का रिलेशन है ना, जो दोनों का एंगल, जैसे कि ये 0 है, दोनों का जोड़ जहां 90 कुलता हो वो दोनों का वैल्यू समान रहता है। साइन का कुछ वैल्यू हो और कॉस का कुछ वैल्यू है, और दोनों वैल्यू का अगर जोड़ 90 हो तो वो दोनों एंगल का वैल्यू समान होगा। जैसे देखिए ये साइन 0 डिग्री है, जैसे हम लिखेंगे साइन 0 डिग्री और लिखेंगे कॉस 90 डिग्री।
आप मुझे बताइए इस दोनों का जोड़ क्या है, 90 और 0 का जोड़, 90 में 0 जोड़ोगे तो 90 ही होता है, दोनों का जोड़ 90 है, तो इसका मतलब दोनों का वैल्यू बराबर होगा। यानी जो हमको सिर्फ साइन का याद रखना है, कॉस का अपने आप याद हो जाएगा, यानी जो 90 था साइन का वो हो जाएगा कॉस 0 का। अब जरा सोचिए ना, ये 30 और 60 है ना, 30 और 60, तो जो साइन, जो यहाँ पे 30 और 60 है ना, तो जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा, जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा वही क्या होगा, कॉस 60 डिग्री। हम क्या बोले थे, दोनों का जोड़ 90 हो, तो 30 और 60 क्या 90 नहीं है, 30 और 60 90 है कि नहीं। अगर इसका वैल्यू 1/2 है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, इसका भी 1/2 होगा। वैसे ही यहाँ पे आइए 45, तो दोनों का 45 क्यों बराबर है, क्योंकि इसका 45 और उसका 45, 45 45 90 यहाँ पे, तो दोनों जो साइन 45 डिग्री होगा वही कॉस 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये 45 45 90, यानी साइन और 45 और कॉस 45 बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा, अगर साइन 45 का हम लोग याद किए हैं 1/√2, तो इसका भी होगा 1/√2, इसका भी होगा 1/√2। वैसे ही हमको अगर ऐसे सोचना है कि अगर हमको मान लीजिए cos 60 का निकालना है, cos 60 का निकालना, तुरंत माइंड में कैलकुलेट करना, cos का 60 निकालना, इसके बीच रिलेशन क्या है, यानी जो इसका 30 होगा और कितना जोड़ने के बाद 90 हो जा रहा है, अरे यार 30 जोड़ने के बाद, यानी cos जो 60 डिग्री होगा वो साइन 30 डिग्री होगा। साइन 30 डिग्री का हमको वैल्यू याद है 1/2, तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमको याद है ना 1/2, वही क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री का 1/2। वैसे ही सेम चीज अगर हमको cos 90 डिग्री चाहिए, cos 90 डिग्री चाहिए, तो तुरंत सोचना है कि cos में कितना जोड़ेंगे, cos 90 में कितना जोड़ेंगे, 90 डिग्री में कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा। आपको यार 90 में कितना जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे जो 90 होगा, यानी cos में 90 में 0 जोड़ेंगे तब जाके 90 होगा। इसका मतलब यह है कि cos का जो 90 डिग्री का होगा वो साइन का 0 डिग्री का होगा। तुरंत cos 90 का तुरंत देखना, साइन 0 डिग्री का 0, वैसे cos 90 का 1, बस ऐसे याद कर लेना है। तो मेरे साथ दोहराना है, मेरे साथ दोहराना है, इधर से साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2, साइन 90 डिग्री का 1। ये याद हो गया है, ये याद हो गया है। ये जब याद हो गया है तो हम लोग जैसे यहाँ से इतना हो गया, तो जो उसका 90 होगा वो इसका 0 होगा, जो साइन का 90 होगा वो कॉस का 0 होगा, तो कॉस 0 डिग्री का 1। जो साइन का 60 होगा, जो साइन का 60 डिग्री होगा वो इसका 30 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ 90 होना चाहिए। जो इसका 60 वो इसका 30, ये साइन 60 का था √3/2, तो साइन 30 का √3/2। जो अब हमको साइन कॉस 45 चाहिए, तो तुरंत जाना है कि जो उसका 45 होगा, क्योंकि 45 45 90, जो उसका 45 होगा इसका भी 45 होगा, उसका 1/√2 तो इसका भी 1/√2, यानी 45 सेम। अब यहाँ पे अगर हमको cos 60 डिग्री चाहिए, तुरंत cos 60 डिग्री, 60 में कितना जोड़ेंगे, जो 90 होगा, 60 में 30 जोड़ेंगे, तो जो साइन 30 डिग्री का होगा वही cos 60 डिग्री का होगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे आ जाओ 1/2, तो इसका भी 1/2। cos हमको 90 चाहिए, तुरंत सोचना 90 में कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाए, 90 में 0 जोड़ेंगे, इसका मतलब साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा वही cos 90 डिग्री का होगा। तुरंत इतना हो गया, इतना अगर याद हो गया। अब जरा देखिए, अगर इतना आ गया, ये दोनों एकदम कंठस्थ होना चाहिए। ये दोनों अगर कंठस्थ हो गया, अगर नहीं हो रहा है तो पहले वीडियो रोक कर कंठस्थ करना है और फिर उसके आगे बढ़ना है। वीडियो रोक कर कंठस्थ करना है, और एक बार में याद नहीं होता इस बात को। अगर आप अभी याद कर लिया और इसको छोड़ दिए तो ये फिर भाई ये छूट जाएगा, ये फिर याद नहीं होगा। आप लोग कुछ भी काम कर रहे हो, साइकिल चला रहे हो, काम ही कर रहे हो, खाना ही खा रहे हो, उसमें भी बैठ कर सोचा करो कि साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2, साइन 90 डिग्री का 1। तो तुरंत आ जाना है कॉस पे। कॉस का जो 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री निकालना है, तो 0 डिग्री में कितना जोड़ेंगे कि 90 होगा, 0 डिग्री में 90 जोड़ेंगे तो 90 होगा, यानी जो इसका 0 डिग्री वो उसका 90 डिग्री का, यानी इसका 0 डिग्री, उसका 90 डिग्री 1 था, इसका 0 डिग्री, उसका 90 डिग्री 1 था, इसका 0 डिग्री 1। 30 पे आ जाना है, cos 30 निकालना है, तो भाई 30 में कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाए, cos में जोड़ेंगे 30 में जोड़ेंगे 60, यानी तुरंत याद रखना कि अगर cos 30 का वैल्यू निकालना है तो साइन 60 जाना है, साइन 60 का √3/2, यानी
कॉस 30 का भी √3/2। 45 का दोनों बराबर है, क्योंकि 45 90 होता है, दोनों तो बराबर होगा। कॉस 45 डिग्री साइन 45 डिग्री के बराबर होता है 1/√2। ठीक है, कॉस हमको 60 चाहिए। तुरंत सोचना 60 में कितना जोड़ूंगा कि 90 हो जाए। यार 30 जोड़ूंगा। 30 किसका है? साइन 30 का क्या है? 1/2, यानी कॉस 60 का 1/2। 90, 90 में ये दोनों उल्टा कर लेना। अगर उतना अगर नहीं हो तो ये इसका जो 0 होगा वो इसका 90 होगा, जो इसका 90 होगा वो इसका 0 हो गया, यानी इसका 0 ऐसे हो गया। अब जो अगला जो पॉइंट है, एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है जरा गौर से देखिए। एक फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं वो फॉर्मूला लिख रहा हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इस फॉर्मूला को एकदम याद कर लीजिए। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये क्यों होता है इसको मैं प्रूव करूंगा, अभी फिलहाल इसको याद कर लीजिए। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब जरा देखो, यानी साइन थीटा बाय कॉस थीटा का डिवाइड होता है, यानी कुछ नहीं करना है, इसका और इसका डिवाइड करना है, इसका डिवाइड करना है, इसका डिवाइड करना। जब जीरो में से 0 को 1 से डिवाइड दोगे तो 0, यानी tan 0 डिग्री की वैल्यू, tan 0 डिग्री की वैल्यू 0। अब इसको वैल्यू देना, इसको डिवाइड देना, भाग देना है। तो 1/2 को अगर भाग दोगे √3/2 तो ये नीचे में 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/√3, यानी इसका हो जाएगा 1/√3। अब निकालना है tan 45 डिग्री, तो क्या करना है? साइन और कॉस को भाग देना है, 45 वाला। तो 1/√2 है, इसको भाग देंगे 1/√2, यही है ना जी, 1/√2 है, इसको भाग देंगे 1/√2। आपको पता है सेम चीज से सेम चीज को भाग देते हैं तो 1, जैसे 2 को 2 से भाग दे दोगे तो 1, तो ये यहाँ कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 1, यानी इसका वैल्यू 1 हो गई। 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है, 60 डिग्री की वैल्यू इसको भाग देंगे, कितना होगा? √3/2 बाय 1/2, यही होगा ना भाई। डिवाइड यहाँ पे कर रहा हूँ, √3/2 डिवाइड 1/2। ये 2 कट गया, आपको पता होना चाहिए ये √3/1 आएगा, नीचे में 1 का कोई मतलब नहीं है, यानी √3, ये क्या हो गया? √3। और ये यहाँ पे जरा देखिए tan 90 डिग्री, यहाँ पे इसको 1 को 0 से डिवाइड देंगे, किसको? 1 को 0 से डिवाइड देंगे। याद रखना हमेशा नीचे में 0 नहीं हो सकता है। आप कोई चीज पर खड़ा ही रहोगे ना, तो ये नीचे में 0 का मतलब कुछ नहीं है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, किसी के ऊपर कुछ नहीं हो। जैसे मान लो, मान ली नीचे में कुछ है ना, 1 ही है, 1 के ऊपर कुछ नहीं है, चल जाएगा। मतलब पृथ्वी पे कुछ नहीं है मान लो तो वो चल जाएगा, मेरे माथा पे कुछ नहीं है तो चल जाएगा। लेकिन मेरा माथा को यहाँ होने के लिए ये गर्दन तो होना ही चाहिए, मतलब नीचे में कुछ ना कुछ होना चाहिए। नीचे में कभी भी कुछ नहीं रहता तो 1 रहता, ध्यान रखना, कभी कुछ नहीं रहता 1 रहता है। तो ये गर्दन को होने के लिए ऊपर में होने के लिए नीचे में गर्दन होना चाहिए, वैसे ही सर को ऊपर रहने के लिए गर्दन होना चाहिए नीचे, वैसे ही भाई साहब किसी को ऊपर में रहने के लिए नीचे में कुछ होना चाहिए। यहाँ पे जरा देखिए तो 1/0, और हम क्या बताए? कभी 0 नीचे नहीं हो सकता है, कभी 0 नीचे नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा, या तो फिर इनफाइनाइट, इसको ऐसे लिखते हैं इनफाइनाइट। क्या? अपरिभाषित या इनफाइनाइट, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 1 को आप 0 से डिवाइड दे ही नहीं सकते हो, 1 को आप किसी भी चीज को 0 से डिवाइड नहीं दे सकते हो। इतना हो गया, और आपको अब कुछ नहीं करना है। अब अगर 3 को हम लोग निकाल लिए हैं, तब तो फिर सोचना ही नहीं है। 3 को अगर हम लोग निकाल लिए हैं, साइन कॉस टेन, साइन और कॉस का मैं अभी तुरंत आपको याद करवा दिया कि कैसे याद करना है। टेन का थोड़ा, जैसे साइन का हम लोग रट्टा मारे वैसे टेन का भी थोड़ा रट्टा मार लेते हैं। tan 0 0, इसके बारे में सोचना ही नहीं। tan 0 का मैंने 0 लिख दिया, और tan 30 डिग्री का 1/√3, tan 30 डिग्री का 1/√3, tan 45 का 1, tan 45 का 1, tan 60 का √3, tan 60 का √3, और tan 90 का
इनफाइनाइट, tan 90 का इनफाइनाइट। तो मेरे जैसा सोचना है, tan 0 का 0 होता ही है। अरे tan इसमें खाली √3 का तो लफड़ा है, तो tan 30 डिग्री का 1/√3, tan 30 डिग्री का 1/√3, tan 45 1 ही, tan 45 1 ही, tan 60 डिग्री तो √3, tan 60 डिग्री तो √3 और tan 90 डिग्री इनफाइनाइट, tan 90 डिग्री इनफाइनाइट, अपरिभाषित, अपरिभाषित। इतना याद हो जाएगा। जीरो का tan 0 का 0, tan 30 डिग्री का 1/√3, tan 30 डिग्री का 1/√3, tan 45 डिग्री का tan 45 डिग्री का 1 ही और tan 60 डिग्री का √3 और tan 45 का tan 90 डिग्री का इनफाइनाइट। इतना याद हो गया, अब कुछ नहीं करना है, अब इसका उल्टा कर देना है। क्यों? क्योंकि हम आपको बताए थे sin cos tan, sin cos tan, और इसका क्या उल्टा होता है? sin का उल्टा cosec होता है, sin का उल्टा cosec होता है, tan का उल्टा cot होता है और cos का उल्टा sec होता है। आप इसको माइंड में एकदम बिठा लो, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में बिठा लो। क्या क्या उल्टा होता है, इसको जो भी चीजें होगा उसको नोट करते जाना है, जो फॉर्मूला होगा उसको नोट करते जाना। अभी तुरंत तो एक फॉर्मूला अभी तुरंत क्या हम बताए, पहला ये था कि tan, अभी जो हम लोग लिखे थे tan sin थीटा बाई cos थीटा होता है, ये एकदम बिठा लो। और दूसरा क्या बताए थे, sin का उल्टा क्या होता है, sin थीटा का उल्टा होता है cosec थीटा 1/cosec थीटा, और cos थीटा का उल्टा होता है 1/sec थीटा, और tan थीटा का उल्टा होता है 1/cot थीटा। तो बस उल्टा कर देंगे ना, जब हम लोग को इतना पता है तो हम लोग उल्टा कर देंगे। cosec थीटा चाहिए ना, उल्टा कर देंगे। तो साइन जो 0 डिग्री होगा तो cosec 0 डिग्री, साइन का 0 डिग्री का उल्टा होगा, साइन 0 डिग्री उल्टा होगा। क्या होगा इसका उल्टा भाई? तो याद रखना 0 डिग्री का उल्टा होता है इनफाइनाइट, अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित, अपरिभाषित होता है। 30 डिग्री का cosec 30 डिग्री जाना है तो तुरंत यह पता करना है किसका उल्टा होता है भाई, साइन का उल्टा होता है। साइन 30 डिग्री का क्या होता है? 1/2। अगर ये 1/2 होता है, 1/2 उल्टा करेंगे, है 2 चल जाएगा ऊपर और है 1 जो ऊपर में है आ जाएगा नीचे, तो क्या हो गया? 2 हो गया। क्या हो गया? सिर्फ अच्छा नीचे में 1 होता है ना, तो हम लोग उसको नहीं, मतलब नीचे में हर किसी के नीचे में 1 होता है, तो इसके लिए हम लोग इसको 2 ही समझते हैं। नीचे में 1 अगर होता है ना तो इसको 2 ही समझते हैं, समझे? सिर्फ ये 2 ही हो गया। जैसे 3 होता है ना, 3 के नीचे भी 1 रहता है, इसलिए नीचे में 1 हो ना तो घबराना नहीं, उसको 3 बोल देना है। तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2/1। 2/1 का मतलब है 2 ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। इसका cosec 45 डिग्री चाहिए, तो cosec का चाहिए, तो साइन का उल्टा होता है, तो साइन का 45 याद करेंगे, अरे 1/√2 होता है, 1/√2 होता है, 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2/1, √2/1। और नीचे में 1 का कोई मतलब नहीं है, नीचे में 1 का कोई मतलब नहीं, तो ये फिर क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे में हर किसी के 1 होता है। अब हम लोग को साइन cosec 60 डिग्री चाहिए, cosec 60 डिग्री चाहिए, तुरंत मन में घुमाना है, अरे cosec 60 डिग्री चाहिए तो साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन 60 डिग्री का क्या है? साइन 60 डिग्री का √3/2 है, √3/2 है, √3/2 है। इसका उल्टा करेंगे, इसका उल्टा क्या होगा? ये जो 2 नीचे में है ऊपर चल जाएगा, और नीचे ऊपर में जो √3 है नीचे आ जाएगा, यानी 2/√3, यानी इसका उल्टा ये वाला का √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। इतना हो गया। और अब cosec 90 चाहिए, तो तुरंत समझना किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन 90 क्या होता है? साइन 90 तुरंत माथा में घुमाना है, अरे साइन 90 तो 1 होता है, तो 1 का उल्टा क्या होता है भाई? 1 का उल्टा 1 ही होता है। क्यों? क्योंकि 1 के नीचे में भी 1 है, 1 के नीचे में 1 है। जब इसको उल्टा करेंगे तो ई वाला 1 ऊपर चल जाएगा, और ई वाला नीचे वाला 1 जो है ऊपर चल जाएगा, और ऊपर वाला 1 नीचे आ जाएगा, तो 1/1, और 1/1 का मतलब 1 ही है भाई, 1 ही है। इतना हो गया। अब क्या है? अब सेक थीटा चाहिए, कुछ नहीं, घबराना है ही नहीं भाई, एकदम घबराना नहीं है। सेक थीटा चाहिए, तुरंत सोचना है किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है, तो तुरंत समझो कॉस का 0 डिग्री, कॉस सेक 0 डिग्री चाहिए, तो कॉस 0 डिग्री क्या होता है? कॉस 0 डिग्री हम लोग याद कर लिए हैं वो कनेक्शन से, तो कॉस 0 डिग्री अरे 1 होता है, 1 का उल्टा 1 ही, 1 का उल्टा 1 ही,
तुरंत समझना है क्या यार, हमको सेक 30 डिग्री चाहिए। सेक 30 डिग्री, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस 30 डिग्री का क्या होता है? कॉस 30 डिग्री का होता है √3/2। √3/2 तो यानी ये √3/2 तो 2/√3 यानी 2/√3। यहां से √3/2 तो ये जो नीचे है ऊपर, ऊपर जो है नीचे यानी 2/√3। यहां पे आना है यार, सेक 45 डिग्री चाहिए। किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस 45 क्या होता है? 1/√2 ही होता है। 1/√2 का क्या होगा? 1/√2 का क्या होगा? √2/1। लेकिन हम आपको बताए थे नीचे में 1 होता है, मतलब वो √2 ही है, कुछ दूसरा चीज नहीं है। सेक 60 डिग्री चाहिए। क्या चाहिए? सेक 60 डिग्री। यार तुरंत सोचो, सेक 60 डिग्री है, किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। कॉस 60 डिग्री क्या है भाई? कॉस 60 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री है 1/2। क्या है? 1/2। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉस है ना, ये 60 डिग्री, ये 1/2 है, तो क्या हो जाएगा? 2/1। 2/1 का मतलब क्या है? 2 ही है। 2/1 का मतलब क्या है? 2 ही है। अब तुरंत हमको क्या चाहिए भाई? सेक 90 डिग्री। सेक 90 डिग्री किसका उल्टा होता है? यार कॉस का होता है। कॉस 90 डिग्री क्या होता है? कॉस 90 डिग्री 0 होता है। 0 का उल्टा अपरिभाषित। अपरिभाषित। अच्छा, ये अपरिभाषित क्यों होता है ये भी समझ लीजिए। 0 का उल्टा अपरिभाषित होता क्यों है, समझिए बात। 0 का उल्टा अपरिभाषित क्यों होता है, अभी हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे मिटा रहे हैं हम। 0 का उल्टा अपरिभाषित होता क्यों है, समझिए सब बात। मान लीजिए 0 है और हम आपको बताए थे हर किसी के नीचे 1 है। इसके नीचे क्या है भाई साहब? 1 है ना। 0 है तो इसके भी नीचे 1 है। उल्टा करेंगे भाई, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो ये 1 ऊपर चल गया और हाई 0 कहाँ गया? नीचे आ गया। अब मुझे बताइए, हम आपको क्या बताए थे? सर होने के लिए गर्दन होना चाहिए। सर यहाँ होने के लिए इस गर्दन को होना चाहिए, मतलब नीचे में कुछ ना कुछ होना चाहिए। अरे यहाँ नीचे क्या कर दिया है? 0। ये संभव ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। इसलिए क्या हो गया? ये अपरिभाषित। इसलिए 0 का उल्टा 1 होता है, यहां से समझ लीजिए। 0 का मतलब है कि 0 के नीचे भी 1 है, लेकिन जब इसको उल्टा करेंगे है 1 ऊपर चल जाएगा और 0 नीचे चल जाएगा, और 0 नीचे में नहीं रहना चाहिए, चाहे जो हो। आते हैं कॉट। यार कॉट किसका उल्टा होता है? tan का। tan 0 का याद कर लिया है कि 0 होता है। 0 का उल्टा क्या होगा अभी तुरंत बताए हैं? इनफाइनाइट, अपरिभाषित। याद कर लीजिए, 0 का उल्टा अपरिभाषित। तो देखिए, इसको इनफाइनाइट ऐसे लिखते हैं और अपरिभाषित हिंदी में ऐसे कहते हैं। इसको भी अपरिभाषित ही कहते हैं, ये वाला को इंग्लिश में इनफाइनाइट कहते हैं। अब जरा देख लेते हैं, ये यहाँ पे मतलब किसका? कॉट चाहिए। कॉट 30 डिग्री चाहिए, तो tan का उल्टा होता है। tan 30 डिग्री क्या है भाई? तुरंत समझो, tan 30 डिग्री है 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा? √3/1। लेकिन नीचे में 1 का मतलब वो √3 ही है। हमको क्या चाहिए? cot 45। तुरंत समझिए, tan 1 का क्या है? tan 1 का है आपका 1, यानी 1 का उल्टा क्या होगा भाई? 1 ही होगा। फिर क्या चाहिए हमको? cot 60 डिग्री। किसका उल्टा होता है? tan का। tan 60 डिग्री सोचना है। tan 60 डिग्री क्या होता है? √3। √3 होता है, याद समझिए, ये √3, ये √3 है। तो याद रखिए, इसके नीचे भी तो 1 है ना। जब इसको उल्टा करेंगे, जब इसको उल्टा करेंगे, है 1 ऊपर चल जाएगा और है √3 कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो √3 का उल्टा 1/√3। तुरंत समझना है। अपरिभाषित है। अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है भाई? मतलब सबसे पहले cot 90 डिग्री चाहिए। cot 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री का सोचना है। tan 90 होता है अपरिभाषित। अरे tan 90 का अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है? अपरिभाषित का उल्टा है, इसका मतलब क्या है कि 1/0 रहा होगा। अपरिभाषित का मतलब है कि 1/0 रहा होगा, नीचे में 0 रहा होगा। जब इसको आप उल्टा करोगे तो है 0 ऊपर है 1 नीचे, तो जब इसका वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, यानी अपरिभाषित का उल्टा 0। जैसे 0 का उल्टा अपरिभाषित होता था, वैसे 0 का उल्टा अपरिभाषित, वैसे अपरिभाषित का उल्टा 0, यानी इसका tan 90 डिग्री का अपरिभाषित है, इसका क्या हो जाएगा? 0। ये यहां तक हम लोग इसको एंगल बताने की कोशिश किए। तो हम लोग लिखते कैसे हैं जरा समझिए। हम लोग इसको, जैसे हम लोग को जरूरत आगे किस प्रकार पड़ेगा,
हम लोग को जरूरत ऐसे पड़ेगा, कहेगा कि tan 45 डिग्री का वैल्यू लिखें, tan 45 डिग्री का वैल्यू लिखें। जैसे हम लोग को जरूरत क्या पड़ेगा, tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री हम लोग जैसे समझेंगे tan 45 डिग्री, याद करेंगे क्या होता है 1, तो इसका वैल्यू हो गई 1। tan sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, तुरंत सोचना है sin 60 डिग्री, तुरंत हम लोग अभी तुरंत याद किए हैं, sin 60 डिग्री का √3/2, √3/2। sin 90 डिग्री या कुछ भी पढ़ या cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, तुरंत सोचना है cos 90 डिग्री का क्या वैल्यू होता है भाई, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है मैथ के लिए, कम से कम ये 5 नंबर खाली टेबल से आएगा। इस टेबल को याद कर लीजिए तो 5 नंबर, और जैसे हम याद करवाएं वैसे अगर कनेक्ट करके आप इसको याद किए होंगे तो 100% आपको याद होगा। अब इसके आगे जो है हम लोग इस टेबल को पहले याद कर लीजिए, फिर दूसरे वीडियो में अब हम लोग चैप्टर बताएंगे कि चैप्टर होता क्या है। और आप लोग कहोगे तो एक्स्ट्रा में कहोगे कि sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 ही क्यों होता है। यहाँ पे साइन, यहाँ साइन है ना, इसके अनुसार साइन 60 डिग्री, साइन और 60 जोड़ेंगे तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 क्या होता है, ये भी आपको हम प्रूव कर देंगे, लेकिन आगे वीडियो में। ये भी प्रूव्ड होता है, सब चीज का प्रूव्ड है। चलिए ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जैसे जैसे बताया गया है इसको कम से कम 10 बार बनाइए अपने से, जिस तरह हम इस टेबल को बनाए, रोक रोक के 2-4 बार देखिए, लेकिन इसको बनाइए।